कंडाघाट के एक मकान पर गिरी चट्टान, मां और बेटी सुरक्षित, प्रशासन पहुंचा मौके पर। इस खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। कंडाघाट के एक मकान पर गिरी चट्टान, मां और बेटी सुरक्षित, प्रशासन पहुंचा मौके पर। उपमंडल कंडाघाट की ग्राम पंचायत श्रीनगर के गांव वड्डा धाली में एक मकान की छत पर एक बड़ी चट्टान गिर गई। प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत श्रीनगर के गांव वड्डा धाली में रहने वाली मीना ठाकुर के मकान की छत पर एक बड़ी चट्टान आज सुबह 3:26 पर गिर गई। चट्टान इतनी बड़ी थी कि कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। गनीमत रही कि मीना ठाकुर और उनकी बेटी दोनों सुरक्षित हैं। घटना का जायजा लेने घटनास्थल पर नायब तहसीलदार कंडाघाट चांद राम कश्यप, ग्रामीण राजस्व अधिकारी अमित कुमार, पुलिस थाना कंडाघाट प्रभारी बीर सिंह नेगी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। लोक निर्माण विभाग की टीम ने उक्त चट्टान को मकान की छत से जेसीबी की मदद से हटा दिया। मीना ठाकुर ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत श्रीनगर के उपप्रधान प्रद्युमन ठाकुर, वार्ड सदस्य राम स्वरूप सहित ग्रामीण भी उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि इसी मकान के साथ लगते दोनों ओर के छोर पर और भी बड़े बड़े पत्थर ऊपर पहाड़ी से लुढ़कते हुए आए। उनमें से एक पत्थर ने एक चीड़ का बड़ा पेड़ भी धराशायी कर दिया है। इस पत्थर के कारण सड़क में बहुत गहरा गड्ढा पड़ गया था, जिसे सुबह ही ग्रामीणों द्वारा भर दिया गया था और गड्ढा भर जाने से आने जाने वाले वाहनों को किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हुई। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। देखना नीचे बताओ, थोड़ा सा नीचे को लो, नीचे तोड़ के नहीं ले जाना, उठा के पलटेंगे उसको। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारे जो दर्शक हैं उनको अपना परिचय दें। कौन से गांव से आप बिलोंग करते हैं? मेरा नाम वैष्णवी हरदेव ठाकुर है। मैं धाली अड्डा गांव की रहने वाली हूँ। कंडाघाट में गांव पड़ता है, जिला सोलन। तो जो पीछे हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, आपके साथ एक हादसा होते होते बचा, एक बड़ी भारी चट्टान जो आपकी छत पर है, दुकान के साथ बिल्कुल पीछे हमारे जो मोबाइल का जो स्क्रीन है उस पर भी नज़र आ रही है। सबसे पहले क्या कहेंगे, किस समय ये हादसा हुआ? रात को 3:26 पे हमें आवाज़ आई। उस वक्त घर से बाहर भागे ऑब्वियसली। तो पता चला कि घर के राइट, लेफ्ट और ऊपर तीनों तरफ से जो है पत्थर, एक नहीं बल्कि मल्टीपल स्टोन्स एंड रॉक्स वो निकले हैं, मतलब आए हैं ऊपर से। पेड़ भी गिर चुके थे ऊपर से, पहाड़ से ये सारे के सारे आए हैं जो ठीक हमारे घर के ऊपर है। एक तो हमारी छत पर खड़ा है ऑब्वियसली, जैसे सबको दिख ही रहा होगा। एक दूसरी तरफ से हमारे खेतों को रौंदता हुआ गया है, और एक छत भी टूट चुकी है और छत भी बहुत, छत और डंगा दोनों डैमेज्ड है। अब देखते हैं प्रशासन क्या सारे घर में दरारें आ गई और हम बहुत ज्यादा इनसिक्योर है और डर है कि पिछली रात तो जैसा कैसा निकल गया, लेकिन अब हमें कहाँ रहना होगा और क्या करना होगा, मसला ये है। जो हुआ है वो हो चुका है, लेकिन अब जो ये इनसिक्योर है, अब डर है कि हमें रहना कहाँ है और कैसे। और मेरे पास इतना एफर्ट नहीं कर सकती हूँ मैं कि मैं कहाँ रहूँ, क्योंकि मेरी एक बेटी है जो पढ़ रही है, बीएससी कर रही है,
और मेरा इतना जो है कोई कमाई का साधन नहीं है कि मैं कहीं और जगह रह सकूं या अपने आप को सेव कर सकूं या अपनी बेटी को। और मेरी बेटी की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। मेरी बेटी मेडिकल साइंस की स्टूडेंट है और मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि डिप्रेशन में आ चुकी हूँ इस टाइम की मेरा होगा क्या, कैसे मेरा चल पाएगा, मैं कहाँ जाऊँगी यहाँ से, और मेरा कोई भी नहीं है, मैं और मेरी बेटी ओनली 2 ही है। तो मैडम मैं जानना भी चाहूँगा भी जो इस समय आपके साथ एक बहुत बड़ा हादसा जो सुबह 3:26 पे हुआ, जैसा कि बिटिया ने बताया, और मौके पे प्रशासन के कुछ लोग मौजूद थे। तो बेटा क्या कहेंगे जो प्रशासन में आपके इस समय कौन कौन यहाँ पे आया, ग्राम पंचायत से कौन आया है? ये हमारी ग्राम पंचायत से सबसे पहले तो हमारे वार्ड मेंबर जो हैं वो यहाँ पर है। इसके बाद हमारे प्रधान, उप प्रधान सब यहाँ पर है। इसके अलावा हमारे जो SHO हैं वो यहाँ पर मौजूद है। नायब तहसीलदार जी हैं, पटवारी शायद अभी ऑन द वे हैं, हमको जहाँ तक अभी तक सूचना मिली है। सभी यहाँ पर है मौके पर। SDM साहब भी कहते हैं on the way है। या तो इसके अलावा हम लोगों को रोड वगैरह जिस तरीके से डैमेज हुआ है तो हम लोग को कहा गया है कि PWD डिपार्टमेंट विल बी सून हेडिंग ओवर हियर। तो अभी तक तो आई एम सीइंग गुड सपोर्ट, बट आई डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, और कितने टाइम में ये कंप्लीट होगा, क्लियर होगा या फिर तो डैमेज मैं कंट्रोल जानना होगा। चाहूँगा आप दोनों से भी, इससे पहले भी इस प्रकार का कोई हादसा यहाँ पे घटा है कि पहली बार ही हुआ है? ये बिल्कुल हुआ है, बट इतना ज़्यादा नहीं डैमेज हुआ नहीं हुआ था उस वजह से। हुआ यूँ था कि पिछली दफ़ा भी जब बारिशें आई थी तो एक बहुत बड़े साइज का पत्थर कई ऑलमोस्ट तरह के आए थे, 15-18 पत्थर आए थे, लेकिन वो सड़क के ऊपर रहे और हमारी जिसमें से प्रॉपर्टी को बिल्कुल डैमेज कर दिया उसने। मतलब हमारा जो है प्रॉपर्टी के हिसाब से करोड़ों का नुकसान हुआ होगा, लेकिन हमने जो आवाज़ भी उठाई वो ना आगे गई और ना हमें किसी ने पूछा और ना हमें किसी तरह का कंपनसेट किया गया। मतलब हमारी हालत 1 साल से बहुत ख़राब है और अब तो शायद रोटी के भी लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ सिलाई करके गुजारा करती हूँ। लेकिन कुछ टाइम से जो है मेरे को इतना मोटा चश्मा लग चुका है और मैं BP की पेशेंट हूँ और जोड़ घुटने मेरे सारे ही अकड़े हुए हैं और मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब है कि बेहद। इसलिए मैं प्रशासन से जो हूँ अर्ज करूँगी कि वो मेरी कोई हेल्प करे और इतनी करे कि मैं यहाँ से इधर उधर कुछ दिन रह सकूँ और इस बरसात का रुख देख सकूँ और अपने आप को सिक्योर कर सकूं और अपने बच्चे को भी, और ताकि मेरे बच्चे की जो है लाइफ डिस्टर्ब ना हो और पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मेरा बच्चा मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।